गांव के किनारे एक टूटी सी झोंपड़ी में मोहन नाम का गरीब भक्त अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। घर में गरीबी इतनी थी कि कई बार चूल्हा बिना जले ही रात हो जाती थी। फिर भी मोहन के चेहरे पर शिकायत कभी नहीं दिखती थी। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, नदी में स्नान करता, मंदिर जाता और भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहता, हे प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरे परिवार को भूखा मत सुलाना और मुझे सही रास्ते पर रखना। मोहन मंदिर में रोज एक छोटा सा फूल चढ़ाता था। कभी खेतों से तोड़कर लाता, कभी रास्ते में पड़ा हुआ उठा लेता। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वह कहते, अरे मोहन, तेरी प्रार्थना से क्या होगा? भगवान ने अगर सुनना होता तो आज तू अमीर होता। मोहन मुस्कुराकर कहता, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। एक दिन हालत बहुत खराब हो गई। घर में केवल एक सूखी रोटी बची थी। पत्नी ने कहा, आज बच्चों को यही खिला देते हैं। मोहन चुप रहा। बच्चों की आंखों में भूख देखकर उसका दिल भर आया। उसने मन ही मन भगवान से कहा, प्रभु, आज परीक्षा कठिन है। फिर भी वह रोज की तरह मंदिर गया। उस दिन आसमान में काले बादल थे, तेज हवा चल रही थी और थोड़ी देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मोहन भीगता हुआ मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया और बोला, प्रभु, मैं खाली हाथ आया हूँ, पर भरोसा अभी भी पूरा है। तभी वहां एक बहुत बूढ़ा आदमी आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर कांप रहा था और आंखों में थकान थी। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा? मोहन के पास वही एक सूखी रोटी थी, जिसे वह घर ले जाकर बच्चों को देने वाला था। उसने रोटी को देखा, फिर बूढ़े को देखा। कुछ पल के लिए उसका मन डगमगाया, लेकिन अगले ही क्षण उसने रोटी बूढ़े के हाथ में रख दी और बोला, बाबा, मेरे पास बस यही है, इसे खा लीजिए। बूढ़े की आंखों में चमक आ गई। उसने रोटी खाई, पानी पिया और मुस्कुराकर बोला, तेरा घर कभी खाली नहीं रहेगा। इतना कहकर वह बारिश में आगे बढ़ गया। मोहन ने सोचा, शायद कोई साधारण यात्री होगा। जब वह उदास मन से घर पहुंचा तो झोपड़ी के बाहर भीड़ लगी थी। पत्नी दौड़कर आई और बोली, सुनो, पता नहीं कौन अभी अभी यह सब देकर गया है। दरवाजे पर गेहूं और चावल की बोरियां रखी थी। नए कपड़े, फल, घी, दालें और कुछ पैसे भी रखे थे। बच्चों के लिए मिठाई और खिलौने भी थे। मोहन हैरान रह गया। उसने पूछा, किसने दिया ये सब? पत्नी ने कहा, कोई बूढ़ा आदमी बैलगाड़ी से आया था। उसने सामान उतारा और कहा, यह उस इंसान के लिए है जो भूखा रहकर भी दूसरों को खिलाता है। फिर वह चला गया। मोहन के हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी से सामान के बीच रखी एक छोटी पर्ची उठाई। उस पर लिखा था, जो दूसरों का पेट भरता है, भगवान उसका घर कभी खाली नहीं रहने देते। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गया कि आज स्वयं भगवान उसकी परीक्षा लेने आए थे। अगले दिन से मोहन का जीवन बदलने लगा। खेत के मालिक ने उसे अच्छी नौकरी दे दी। गांव वालों ने उसका सम्मान करना शुरू कर दिया। जो लोग पहले मजाक उड़ाते थे, वही अब उससे आशीर्वाद लेने आते थे। लेकिन मोहन पहले जैसा ही विनम्र रहा। वह रोज मंदिर जाता, पहले से बड़ा फूल चढ़ाता और कहता, प्रभु, आपने मुझे धन नहीं, विश्वास की ताकत दी है। धीरे धीरे उसका घर खुशियों से भर गया। बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई। पत्नी के चेहरे पर मुस्कान लौट आई और झोंपड़ी की जगह पक्का घर बन गया। फिर भी मोहन हर रात बच्चों को एक बात जरूर सिखाता था, जब घर में कम हो तब भी बांटना मत छोड़ो।
क्योंकि जहाँ दया होती है वहाँ भगवान खुद रास्ता बनाते हैं। जय श्री कृष्ण।